हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपने घर में होंगे। और काफ़ी दिनों से पढ़ाई लिखाई और मुझे उम्मीद है कि डिस्टर्ब हो गया है, बंद हो गया होगा। होली के पहले काफ़ी बढ़िया पढ़ाई लिखाई चल रहा था और मुझे ये उम्मीद थी कि जब क्लासेज स्टार्ट होंगे तो सिलेबस काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट होगा। बहुत सारे चैप्टर अब तक ख़त्म हो गए रहते, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि कोरोना वायरस के वजह से सभी लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। पढ़ाई लिखाई उम्मीद है कि प्रॉपर वे में नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये एक प्रकार का मजबूरी है कि लोग अपने अपने घर में फंसे हुए हैं। सिर्फ छात्रों की बात नहीं है, जिन लोग का काम धंधा है, मजदूर वर्ग के लोग, व्यापारी वर्ग के लोग, हर कोई परेशान है, हर कोई फंसा हुआ है और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। काफ़ी दिनों तक वेट करने के बाद 40 दिन का लॉकडाउन भी रखा गया, लेकिन सिचुएशन जो जिस तरह से क्रिटिकल है और जिस तरह से एक्सटेंड होने का लग रहा है उम्मीद, तो मजबूरी में ये मैंने डिसाइड किया। और मैंने क्या, बहुत सारे टीचर्स को डिसाइड करना पड़ा कि भाई ऑनलाइन तरीके से छात्रों के साथ कनेक्ट होकर के पढ़ाई लिखाई शुरू किया जाए, सिलेबस को एक मोमेंटम दिया जाए ताकि टाइम पर ये ख़त्म हो सके। नहीं तो सिलेबस 11-12 का सिलेबस इतना बड़ा है कि उसके लिए एक साल में भी कंप्लीट बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पर्याप्त समय चाहिए उसके लिए। और लॉकडाउन में 2-3 महीना अगर पढ़ाई डिस्टर्ब होता है तो ये सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसका असर पड़ जाएगा आपके सिलेबस पर और आपके एग्जामिनेशन पर। सो ज़रूरी है कि हम लोग ऑनलाइन तरीके से कनेक्ट होकर के एक बार फिर से पढ़ाई को शुरू करें। और होली के पहले मैंने अपने क्लास में ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने शुरू किया था, तो वहाँ से मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं बिल्कुल शुरू से आप लोगों को बताऊँगा फिर से। कुछ लोग भूल गए होंगे, तो जितना भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सब मैं ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करूँगा। और जिन लोग को डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या जो लोग समझ नहीं पाए हैं, या जिनको फिर से रिवाइज करने का मन है, उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, अब उस वीडियो को शुरू से देखिए, समझिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट वगैरह में आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से वीडियोस को देखिएगा तो मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आप ऑनलाइन भी मुझसे जुड़े रहते हैं और रेगुलर क्लास अगर करते हैं तो भी आपको 80 से कम आने का तो सवाल नहीं है। थोड़ा मेहनत ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा तो 90-95 भी आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 6-7 साल का रिकॉर्ड है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। सो इतना कॉन्फिडेंस तो है मुझे अपने ऊपर। बाकी आप वीडियोस को कितना सीरियसली आप समझ पाते हैं, देख पाते हैं, उसको आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। जहाँ तक बात है, अभी जो सिचुएशन चल रहा है इसमें आपको काफ़ी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपने सुना भी होगा कि जान है तो जहान है। मतलब इस तरह के बीमारी के हालात में आपको ज़रा भी ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी महंगा पड़ सकता है। जो गाइडलाइंस दिया जा रहा है बीमारी से बचने के लिए, उसको पालन करना बहुत ही अनिवार्य है। आदमी जिंदा रहेगा तभी तो कोई काम करेगा, पढ़ाई हो चाहे बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो। तो पहले कैसे बीमारी से बचा जाए उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाइए। ऑफलाइन क्लास के बारे में
अभी मेरे हिसाब से सोचना सही नहीं है। जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, जब सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपको छूट मिल जाए, तभी हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। जान को खतरे में डाल करके काम नहीं करना है, जो हकीकत बात है। मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, आप इसको कंटिन्यूसली रेगुलरली आप देखिए, समझिए। जो दिक्कत होगा हम लोग ऑनलाइन तरीके से भी डिस्कस करेंगे। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इडियट टाइप का सवाल नहीं पूछना है, लॉजिकल सवाल। अब जैसे जिस टाइप का क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिया है, अब सेम उसी टाइप का बार बार पूछिएगा तो थोड़ा मुश्किल है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा और आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा, और इसको ध्यान से सीखने की जरूरत है। जहाँ तक आपके सिलेबस का, मैथमेटिक्स के सिलेबस का बात है, तो उसमें मेजर सेक्शन कैलकुलस का है, जो कि दो पार्ट में है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, और इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर इनक्लोज्ड कर्व्स, ये सारे चैप्टर्स हैं, जिससे कि 44 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। तो ये सारे टॉपिक को मैं शुरू से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चूंकि ऑनलाइन तरीके से पढ़ाने का हम लोग का भी हैबिट नहीं है, तो वो मज़ा पढ़ाने में भी नहीं आ पाता है, और हो सकता है आपको पढ़ने में तो मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा को साइड रखिए, ठीक है। पढ़ना जरूरी है, हर चीज़ में मज़ा खोजना जरूरी नहीं है, ठीक है। मेन है कि आपको जानकारी होना चाहिए, सवाल सॉल्व करने का क्षमता डेवलप करना चाहिए, ये चीज़ जरूरी है। ज़्यादा मज़ा मस्ती खोजने का टाइम खत्म हो गया है, आधा साल खत्म हो गया, आप मान के चलिए 2020 आधा लगभग खत्म हो गया। अभी दुर्गा पूजा, दिवाली, पता नहीं अभी कितना छुट्टी और होगा। 3-4 महीने टाइम बचा हुआ है, उसी में करना है। और अब सीरियस नहीं हुए तब तो फिर मुश्किल है। इसीलिए डिफ्रेंशिएशन को समझना है शुरू में। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जिन लोग का पीछे का कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, उसको फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगा। यू डोंट हैव टू टेक टेंशन फॉर दैट, ओके। बट you need to be sincere and you need to be regular. If you want to score good marks in your examination, it is very important to be sincere and to be disciplined and to be dedicated. Then you will score good marks. Otherwise, securing 80-90 marks is not so easy. So it is right time to begin, and we have to start now. Thank you.